सॉरी वीडियो टर्मिनेट हो गया था, कट गया था। आप देखिए, आपको हम बता चुके हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जियोलॉजिकल टाइम स्केल को कितना भाग में बांटा गया है? जैसे अभी के काल में डिकेड, जैसे 2010 के डिकेड, 10वीं डिकेड बोलते हैं कि नहीं, 10वीं शतक में चल रहा है, ऐसे 100 साल को क्या कहते हैं? डिकेड बोलते हैं। डिकेड, ईयर, मंथ, वीक, डे, ऐसे तो पढ़ते हैं, ऐसे नहीं। इसी प्रकार लाखों साल के इतिहास को हम किस रूप में, समय काल को किस में पढ़ते हैं? जियोलॉजिकल टाइम स्केल में पढ़ते हैं। जियोलॉजिकल टाइम स्केल को 4 भागों में बांटा गया है: इयोन, ईरा, पीरियड, इपॉक। इयोन दो गो होता है, एजोइक और फेनोजोइक। एजोइक एगो ईरा प्री कैम्ब्रियन होता है। क्या होता है? प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन में जीवाश्म रहित चट्टान पाया जाता है। कौन? इस प्री कैम्ब्रियन काल में जिस चट्टान का निर्माण हुआ है वो क्या होगा? जीवाश्म रहित चट्टान होगा। समझ में? बाकी इसके बाद जितना चट्टान का निर्माण होगा क्या होगा? जीवाश्म सहित होगा। कहने का मतलब इसमें पशु, पेड़, पौधा, जानवर का अवशेष पाया जाएगा। कोई दिक्कत? जैसे कोयला, कोयला में अवशेष, जीवाश्म ईंधन है कि नहीं? पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है कि नहीं? है। आपको जब एनर्जी पढ़ाएंगे तब आप उस समय ध्यान दीजिएगा। और क्या नेचुरल गैस जीवाश्म ईंधन है? आप बताइए। इयोन का 2, एजोइक और फेनोजोइक। एजोइक का प्री कैम्ब्रियन ईरा, फेनोजोइक का 3 ईरा, पीलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक। पेलियोजोइक का 6 पीरियड। क्या पीरियड? 6। कैम्ब्रियन, ओर्डोविशियन, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। किसका? पेलियोजोइक का। मेसोजोइक का 3 गो पीरियड: ट्रायसिक, जुरेसिक, क्रिटेशियस। डायनासोर का काल किस काल को माना जाता है? जुरेसिक काल को। इसलिए जुरेसिक पार्क मूवी आया हुआ है, जो इरफान खान का मूवी था। जुरेसिक पार्क किस काल के पर मूवी था? जुरेसिक काल पे। जुरेसिक काल में ही डायनासोर का निर्माण हुआ था। समझ में आया? डायनासोर का निर्माण, डायनासोर किस काल में था? जुरेसिक काल में। कोई दिक्कत? आप बताइए यहाँ से। मेसोजोइक के बाद क्या आ गया? सेनोजोइक। सेनोजोइक कितना भागों में? 2 भागों में, टर्सरी और क्वाटरनरी। टर्सरी को कितना भागों में? 5 पीरियड इपोक में। कितना इपोक में? 5 इपोक में। कौन कौन इपोक? पेलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन। कोई दिक्कत? और क्वाटरनरी को 2 भागों में, प्लीस्टोसिन और होलोसिन। आप बताइए, कोई कोई टर्सरी में प्लीस्टोसिन भी आ सकता है, क्वाटरनरी में भी प्लीस्टोसिन। तो इसलिए प्लीस्टोसिन एक क्या हुआ? एक बफर, मतलब समय के रूप में काम करेगा। टर्सरी काल में भी प्लीस्टोसिन आ सकता है। कोई दिक्कत? आप देखिए ध्यान से। अब हम केवल हिमालय का निर्माण, आप बताइए। इतना में हम मेरा स्पेस नहीं है, लेकिन ये हम जानते हैं, इसको कहते हैं यूरेशियन प्लेट। ये है भारतीय प्लेट। क्या है? भारतीय प्लेट। दोनों के बीच में 33 सागर था। 33 सागर का संकुचन से सबसे पहले निर्माण हुआ ट्रांस हिमालय का। क्या क्या निर्माण हुआ? ट्रांस हिमालय का। ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ। ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ इस पेलियोसिन और इयोसिन काल में। क्या हुआ? पेलियोसिन और इयोसिन के काल क्रम में किसका निर्माण हुआ? ट्रांस हिमालय का। आप ध्यान देते हैं, इसमें हम ऐसे लिख दे, हम ब्लैक से लिख देता हूं जिससे आपको दिखाई दे। ध्यान दीजिएगा, ये जो प्लीस्टोसिन, इसको इयोसिन काल में किसका निर्माण हुआ? ट्रांस हिमालय का। ट्रांस हिमालय का। अब फिर से बताइए, ये जो यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट, और यह है भारतीय प्लेट। यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट का संकुचन हुआ, 33 सागर का संकुचन होगा, मतलब दोनों में मर्ज होगा। 33 सागर संकुचन, 33 सागर संकुचन से किसका निर्माण हुआ? ट्रांस हिमालय का। किसका निर्माण? ट्रांस हिमालय का। तब फिर से ये बताइए, ट्रांस हिमालय, जो पेलियोसिन इयोसिन काल में किसका हिमालय का? ट्रांस हिमालय का। इयोसिन के अंत काल में, अंत में किसका निर्माण होगा? ये बताइए। इसमें होगा किसका? ITSZ, इंडो सांगपो सचर जोन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? आप देखिए, आप ध्यान से। जो ओलिगोसिन है, ओलिगोसिन में बृहत हिमालय का निर्माण हुआ। किसमें? बृहत हिमालय का। इसमें हुआ बृहत को क्या? ग्रेटर हिमालय बोलते हैं कि नहीं? बृहत हिमालय का। कोई दिक्कत? इसमें ही किसका निर्माण हुआ? सबसे अंत में ओलिगोसिन का जो अंत काल आया, इसमें आ गया MCT का निर्माण हुआ। MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। कोई दिक्कत? आप बताइए, मायोसिन में लघु हिमालय का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? लघु हिमालय का। मायोसिन में लिटिल हिमालय का। और क्या? MBF का निर्माण हुआ। क्या हुआ? MBF का। मेरे वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। इयोसिन प्लायोसिन में ट्रांस हिमालय ITSZ का निर्माण हुआ। ओलिगोसिन में बृहत हिमालय और MCT का निर्माण हुआ। मायोसिन में लघु हिमालय और MBF का निर्माण हुआ। और प्लायोसिन में
शिवालिक और HEF का निर्माण हुआ। ये समझ में आया कि नहीं बताइए। आप बताइए, ये ध्यान दीजिएगा, ये जो प्लीस्टोसीन है, जो क्वाटरनरी का जो काल है प्लीस्टोसीन में, ये प्लीस्टोसीन को कहते हैं हिमयुग। ये क्या बोलते हैं? हिमयुग। आप बताइए, इससे पहले जितना काल था ये हिमयुग चलता है। हिमयुग का मतलब होता है बर्फ से ही, यहाँ कोई स्थल नहीं, क्या है? बर्फ। क्या है? बर्फ। समझ में? आप ध्यान दीजिएगा, प्लीस्टोसीन के पहले क्या था? सारा जगह बर्फ था। जैसे हिमयुग के बाद जो प्लीस्टोसीन काल में, इस काल में थोड़ा वायुमंडल में गर्मी बढ़ा, गर्मी के बर्फ पिघलेगा, बर्फ पिघलने के बाद क्या हुआ? हिमालय से, ये बताइएगा, ये अब लिख लीजिएगा, हम इसको क्लीन कर देता हूं। ये बताइए, ये प्लीस्टोसीन, यहां से सब जगह बर्फ था, थोड़ा वायुमंडल में गर्मी आएगा तो बर्फ पिघलेगा, बर्फ पिघलेगा तो बृहत हिमालय काराकोरम ये नदी निकलेगा कि नहीं? ये नदी के लाखों सालों में नदी के द्वारा जो लाए गए अवसाद है, उसके द्वारा किसका निर्माण होगा? मैदान का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? मैदान का, उत्तरी मैदान का। समझ में आया? तो HEF और के बाद किसका निर्माण होगा? HEF क्या? हिमालयन फ्रंट ऑफ फोल्ड बोलते हैं कि नहीं? किसका ना? उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ। कोई दिक्कत? इतना काल आपको पढ़ना पड़ेगा, कोई दिक्कत? इस काल में उत्तरी मैदान का निर्माण कब हुआ? प्लीस्टोसीन काल में, प्लीस्टोसीन काल में, इपोक में हुआ, प्लीस्टोसीन इपोक में हुआ। ये समझ में आया कि नहीं? पहले बताइए। ये आपको अच्छे से आ चुका होगा, विश्वास है हमें। आज जहाँ नहीं आएगा आप कमेंट करके बताइएगा, ये हम बताएंगे आपको कहाँ आपको समझ में नहीं आएगा, और फिर से आपको बता देंगे। तो दिक्कत? चलिए, इतना हो गया। आप जितना फिजिकल मैप, मतलब भारत के फिजिकल, मतलब भारत के भू आकृति प्रदेश में जितना चीज़ था हम सारा ही पढ़ा चुका हूँ। आप प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का कुछ बेसिक लेक्चर पढ़ा चुका, और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बहुत दिन चलता है, मतलब 5-6 लेक्चर चलेगा कम से कम। हो गया इतना? चलिए, बहुत थैंक यू। चलिए, बहुत थैंक यू।